अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। जैसे कि हमने एक सीरीज स्टार्ट की हुई है, नस्ट के पास्ट पेपर्स में से टॉप 10 एमसीक्यूज आप लोगों को सॉल्व करवाए जाते हैं। डियर स्टूडेंट्स, अभी तक अगर आप लोगों ने हमारे व्हाट्सएप चैनल को फॉलो नहीं किया तो इसको ज़रूर करें, क्योंकि इसके थ्रू आप लोगों को एजुकेशनल अपडेट्स और यूनिवर्सिटीज़ की स्कॉलरशिप की अपडेट्स मिलती रहेंगी। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक है, तो इसके साथ आप लोगों ने कनेक्टेड रहना है। डियर स्टूडेंट्स, नस्ट के टेस्ट के अंदर सारे क्वेश्चन ही ट्रिकी नहीं होते, कुछ क्वेश्चन आसान भी आते हैं। तो आज मैंने कोशिश की है कि पास्ट पेपर्स में से जो ईजी क्वेश्चन आए हुए थे वो आप लोगों के साथ मैं डिस्कस करूंगा। जैसे अब ये पहला क्वेश्चन है एक्स की पावर एन डी एक्स, तो इसकी मतलब एक्स की पावर एन की इंटीग्रेशन क्या होगी। अब n को आप लोगों ने केयरफुली देखना है, ये -1 की इक्वल है। अब डियर स्टूडेंट, जब मैं x की पावर -1 लूंगा तो ये 1/x होगा। अब डियर स्टूडेंट्स याद रखें कि जो ln x है उसका डेरिवेटिव 1/x होता है और 1/x की इंटीग्रेशन ln x होती है। तो यूं हमारे पास c इसका राइट ऑप्शन है, ये ln x है, तो यूं हमारे पास c इसका राइट आंसर बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो कंडीशन ऑफ टेंजेंसी ऑफ लाइन y = mx + c टू इलिप्स, तो ये कंडीशन ऑफ टेंजेंसी पे मैंने ऑलरेडी डिटेल में लेक्चर्स भी डाला हुआ है। मैं पूरी प्लेलिस्ट इसमें एंड स्क्रीन लगा दूंगा और शॉर्ट ट्रिक्स वाली प्लेलिस्ट भी एंड स्क्रीन लगा दूंगा। वो बहुत ज्यादा कंप्रीहेंसिव प्लेलिस्ट है, उसमें 80% नस्ट का क्वेश्चन बैंक कवर है। तो वो आप लोगों ने प्लेलिस्ट डियर स्टूडेंट्स जरूर देख लेनी है, इसी वीडियो में एंड स्क्रीन आपको मिल जाएगी। अब आप देख सकते हैं कंडीशन ऑफ टेंजेंसी एलिप्स की, तो ये आप लोगों ने सिंपल याद रखना है, डेल्टा इसका राइट आंसर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। तो I.I J.J ये हमें पता है कि डॉट में कॉज आता है, cos 0 1 होता है, तो ये तो 1 के इक्वल होंगे, तो इधर इन्होंने 0 लिखा हुआ है, तो अल्फा इज द रॉन्ग आंसर। वो ट्रू पूछ रहा था, तो बीटा ऑप्शन में अगर हम देखेंगे I.J और ये डियर स्टूडेंट J.K है। इसी तरह के K.I तो हमें पता है कि आपस में परपेंडिकुलर होते हैं, cos 90 0 होता है, तो ये हमारे पास राइट है इसका बीटा। इसी तरह I.J J.K K.I ये 1 के इक्वल नहीं होता, ये 0 के इक्वल होता है, तो यूं हमारे पास जो राइट आंसर बनेगा वो बीटा बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स वो कहता है द ग्राफ ऑफ y = e⁻x लाइज इन द क्वाड्रेंट। तो इसमें आप जितने भी रियल नंबर्स पुट करेंगे डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों को आंसर y का नेगेटिव में नहीं मिलेगा। तो आप x की पॉजिटिव वैल्यूज भी प्लग इन कर सकते हैं, नेगेटिव भी प्लग इन कर सकते हैं, मगर जो y के आंसर्स मिलेंगे वो आप लोगों को पॉजिटिव मिलेंगे। तो यूं इसका जो ग्राफ आप देख सकते हैं फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये डायरेक्शन एंगल्स पूछे गए हैं, तो डायरेक्शन एंगल्स आपने याद रखने हैं, सी ऑप्शन में मौजूद है, cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा = 1। नेक्स्ट क्वेश्चन में अगर हम देखें तो एसोसिएटेड इक्वेशन आपने इस इनइक्वालिटी की बतानी है। तो डियर स्टूडेंट सिंपल, ये जो लेस देन इनइक्वालिटी वाला साइन है इसको आप लोगों ने इक्वालिटी में कन्वर्ट कर देना है, तो ये इसकी एसोसिएटेड इक्वेशन होगी। तो कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, बिल्कुल ईजी होते हैं, कुछ पोर्शन ट्रिकी होता है, कुछ इस तरह करके डिवीजन हुई होती है। तो अब ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट्स, एक फंक्शन गिवन है, आपसे f0 डिमांड किया जा रहा है, तो आप लोगों ने सिंपल x की जगह पे 0 प्लग इन कर देना है। तो जब मैं x की जगह पे इधर 0 प्लग इन करूंगा और इधर भी 0 प्लग इन करूंगा तो ये सारी टर्म 0 हो जाएगी। इधर 0 पुट करूंगा तो ये 3 आएगा, नीचे पुट करूंगा तो ये 0 हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4 हो जाएगा, तो 3/4 इज द राइट आंसर, जो कि डेल्टा ऑप्शन में मौजूद है। डियर स्टूडेंट्स, इसका हमने इनवर्स फंक्शन निकालना है। तो इनवर्स फंक्शन निकालने का क्या तरीकाकार होता है, ये आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप मैंने इसका सोल्यूशन बता दिया है। आप लोगों ने fx की जगह y लिखना हो, आगे ये log 2x आ जाएगा हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स, अब आप लोगों ने क्या काम करना है, x और y को स्विच कर देना है। तो यहाँ पे x आ जाएगा और x की जगह पे y आ जाएगा। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कन्वर्ट कर लेना है, y को आप लोगों ने फाइंड आउट कर लेना है। तो y हमारे पास अब ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में जब हम कन्वर्ट करेंगे तो y इधर आ जाएगा, x 2 की पावर में चला जाएगा। तो ये डियर स्टूडेंट्स y = 2 की पावर x, तो ये हमने इसका इनवर्स फंक्शन फाइंड आउट कर लिया है। इनवर्स फंक्शन का भी मैंने काफी डिटेल में आपको तरीका बताया हुआ है, आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट जरूर देखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है लिमिट इसकी निकालनी है। तो डियर स्टूडेंट स्ट्रेट फॉरवर्ड आपने लिमिट पुट कर देनी है, x की जगह पे π/2, इधर भी π/2। तो ये आप इसको सॉल्व करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो हमारे पास आप देख सकते हैं जब मैं sin π/2 डियर स्टूडेंट्स पुट करूंगा तो आप देख सकते हैं sin 90 डिग्री होता है। sin 90 हमें पता है कि हमारे पास 1 होता है, 1 - 1 करेंगे तो डियर स्टूडेंट्स 0 हो जाएगा। तो यूं इसका अल्फा राइट आंसर है, ये थोड़ा सा आप लोगों ने इसको ठीक कर लेना है, एरो जो है ये अल्फा के ऊपर है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन में वो कहता है द एक्सेंट्रिसिटी ऑफ दिस कर्व। तो ये आप याद रखें, मैंने आपको पहले बताया कि जब इक्वेशन के अंदर एक क्वाड्रेटिक वेरिएबल हो बाकी सारे लीनियर हो, तो वो जो इक्वेशन होती है वो पैराबोला की, उधर पैराबोला की डियर स्टूडेंट जो एक्सेंट्रिसिटी है हमारे पास वो 1 होती है। इसी तरह डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे आज के टॉप 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अगर आप लोग नस्ट के
NET की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तमाम सब्जेक्ट्स की एक कम्प्रीहेंसिव वे, तो आप हमारे बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इस साल भी हमारे 800 प्लस स्टूडेंट्स नस यूनिवर्सिटी के अंदर गए थे। फर्स्ट मेरिट पोजीशन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बैच के स्टूडेंट की आई थी। इसके अलावा और बच्चों की बहुत टॉप रैंक मेरिट पोजीशंस आई थी, कुछ की मैं आपको शो कर रहा हूँ। NET 1 में हमारे बच्चे ने टॉप किया था, ओवरऑल 50 प्लस बच्चे 150 प्लस में गए थे। तो ये डियर स्टूडेंट्स, ये प्री मेडिकल का टॉपर था, प्री मेडिकल बैकग्राउंड से। NET अब हमारा जो NET 2 है उसका टॉपर था, ये NET 3 का टॉपर था। तो डियर स्टूडेंट्स, अगर आप लोग भी नस में अच्छा स्कोर करना चाहते हैं, नस यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं अपनी डिज़ायर फील्ड के अंदर, तो हमारा चंद दिन पहले बैच स्टार्ट हुआ है। इस दिए गए कॉन्टैक्ट नंबर पर व्हाट्सअप करके आप हमारे बैच की डिटेल्स ले सकते हैं। अपना ख्याल रखिए, दुआ में याद रखिए, व्हाट्सअप चैनल के साथ कनेक्टेड रहें। अल्लाह हाफिज़।